जिन जिन लोगों ने उस 19 साल के भुवन जोशी के साथ मारपीट करके उसकी हत्या करी है, उन सबको सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 302, सेक्शन 303, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 120 बी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड में एक गांव है अल्मोड़ा करके, वहां के कुछ लोगों ने एक 19 साल के भुवन जोशी नामक लड़के को इतना मारा, इस हद तक मारा कि उसकी हत्या हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब दोस्तों, जिन लोगों ने उसको भुवन जोशी को मारा है, वो क्यों मारा है, उसके पीछे क्या वजह है, और उसके बाद जिन लोगों ने उसे मारा है, उसकी हत्या करी है, उनके साथ कानूनी तौर से क्या क्या हो सकता है, कानून क्या एक्शन ले सकता है उनके अगेंस्ट, वो मैं सारी बातें आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि ऐसा करने पर क्या होता है और ऐसा क्यों हुआ उस बच्चे के साथ, 19 साल के लड़के के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करिएगा और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए ताकि लोगों तक ये सारी बात पहुंच सके और भुवन जोशी को जस्टिस मिल सके। और दोस्तों, आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपका प्रश्न है, कानूनी बात से लेकर कोई भी लीगल क्वेरी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी डाल दिया है। आप उस आईडी को, उस लिंक को क्लिक करिए, इंस्टाग्राम पर आइए, इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। सुनने में यह आया है कि एक लड़का था 19 साल का भुवन जोशी नाम का, जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ था और जयपुर में वो जॉब करता था। अब दोस्तों, हुआ क्या कि उसकी बातचीत हुई किसी लड़की से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब वो लड़की थी अल्मोड़ा गांव की, उत्तराखंड में रहने वाली थी। उनकी बातचीत हुई, रिलेशनशिप डेवलप हुआ। उसके बाद उस लड़की ने उस भुवन जोशी को मिलने के लिए अपने गांव में बुलाया, उत्तराखंड में बुलाया, जहां पर वो रहती थी। अब दोस्तों, वो सब छोड़ छाड़ के अपने दो दोस्तों के साथ अल्मोड़ा गांव आया, उत्तराखंड आया, जयपुर से उस लड़की से मिलने, सिर्फ उस लड़की से मिलने आया था क्योंकि उस लड़की ने उसे बुलाया था। अब दोस्तों, हुआ क्या कि वो दोनों जब मिल रहे थे तो वहां उस गांव के जहां पर लड़की रहती है, उस गांव के किसी व्यक्ति ने उस लड़की को उस लड़के के साथ, भुवन जोशी के साथ देख लिया। और जब पूछताछ करी तो उस लड़की से पूछा गया कि ये लड़का कौन है, क्या करने आया है और आप कैसे मिल रहे हैं। तो लड़की ने जवाब में पता क्या बोला, शर्म या फिर डर के प्रभाव से उस लड़की ने जवाब में ये बोला कि इस लड़के को मैं जानती नहीं हूं, प्लस ये लड़का मुझे मॉलेस्ट कर रहा है, मॉलेस्टेशन कर रहा है मेरे साथ, मेरा पीछा कर रहा है, जयपुर से यहां तक आ गया मेरे पीछे पीछे। तो उस लड़की का जब उसने ये जवाब दिया तो उस वहां के कुछ गांव वालों ने मिलकर बिना कुछ सोचे समझे, बिना उस भुवन जोशी की सफाई मांगे कि सच क्या है, उसकी बात बिना सुने या फिर उसको बिना पुलिस के हवाले करे, अपने आप ही उन्होंने उसका इंसाफ कर दिया। उसे इतना मारा, इस कदर मारा, जानवरों की तरह मारा, बेल्ट से मारा, पता नहीं कैसे कैसे मारा उसको कि उसको इतनी चोटें आई कि उसकी जान खतरे में हो गई। फिर भी उन्होंने वो नहीं रुके, वो फिर भी उसे मारते रहे, जैसे कोई जानवर मारता है किसी को, वैसे ही मारते रहे। और एट लास्ट उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उस लड़के की, भुवन जोशी की, उसी टाइम मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज वहां के गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे उसे इतना मारा, इस कदर मारा। इनफैक्ट वो जो दो दोस्त लाया था अपने साथ, उन्हें भी उन्होंने इतना मारा कि वो अभी बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। अब दोस्तों, क्या गांव वालों ने ये सही किया? क्या करना चाहिए था गांव वालों को? अब गांव वालों ने ये कर दिया है तो उनके साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यहां तक कि भुवन जोशी ने यह भी बोला था कि उसके पास वो लड़की जिसने उसको फंसाया है, और भुवन जोशी की फोन रिकॉर्डिंग्स भी है, उन्होंने उनकी बात की हुई सारी रिकॉर्डिंग है उसके पास। उसमें उस लड़की ने उसे अपने यहां पे अपने गांव में बुलाया है और वो जो भी बात करते थे वो सब रिकॉर्ड करता था, और साथ ही साथ उस लड़की के टेक्स्ट मैसेजेस भी है। पर वहां के गांव वालों ने, वहां के कुछ लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना और ना ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्होंने उसको इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई और उसके दो दोस्तों को भी इतना मारा कि वो बड़े सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में पड़े हैं।
क्या हो गया इस देश के लोगों को। चलो मान भी लेते हैं, 1% मान भी लेते हैं कि भुवन जोशी की गलती थी, उसने गलती करी थी, लेकिन आप इस तरह उसको मारते पीटते, क्या ये सही है? या क्या आपने उसके साथ इंसाफ किया है? अगर उसकी गलती थी तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आपने पुलिस को उसके हवाले क्यों नहीं किया? उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? दोस्तों, ऐसा करना क्या इंसाफ था? आपने उसको इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई। दोस्तों, इसे इंसाफ नहीं, इसे बोलते हैं शिकार करना। आपने उसका जानवरों की तरह शिकार किया है। अब दोस्तों, चलिए, ये तो लड़का था हमारे देश का। अगर हमारे देश की किसी लड़की के साथ ऐसा होता तो दोस्तों सड़क पर कैंडल मार्च निकल जाती, स्ट्राइक हो जाती। पर दोस्तों, ये लड़के के साथ ऐसा हुआ है। 19 साल के भुवन जोशी नामक लड़के के साथ अगर ऐसा हुआ है तो क्या हमें इंसाफ मिलेगा? क्या हमें इसका जवाब मिलेगा? जो पब्लिक इतनी गर्म हुई है कि उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है कोई, बिना कानून को खबर दिए, बिना पुलिस को खबर दिए आप किसी का मर्डर कैसे कर सकते हैं? ये तो मर्डर हो गया, ये तो हत्या हो गई सरासर। ये कानून से आपने खेला है, आपने इंसाफ नहीं किया, आपने कानून को जेब में लेकर खेला है। आप ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है हमारे देश में कि सिर्फ लड़की की बात ही जल्दी सुनी जाती है, लड़के की बात जल्दी नहीं सुनी जाती? दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? हाल ही में एक जोमैटो वाला केस आया था, डिलीवरी बॉय वाला, जिसमें एक लड़की ने एलिगेशंस लगाए थे, इल्जाम लगाए थे उस डिलीवरी बॉय के ऊपर, जो कि बिल्कुल बाद में गलत साबित हुए थे। लेकिन जब उस लड़की ने वीडियो बनाकर उस डिलीवरी बॉय पे गलत इल्जाम लगाए थे, गलत एलिगेशंस लगाए थे, तो जनता ने, लोगों ने खुद ही फैसला सुना दिया कि वो डिलीवरी बॉय गलत है। लेकिन सच्चाई बाद में पता लगी जब उस डिलीवरी बॉय को मौका दिया गया कानून की तरफ से अपनी बात रखने का। तो दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया इस 19 साल के भुवन जोशी के साथ? उसे अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया? उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करी गई? उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करा गया? दोस्तों, जब वो पुलिस के हवाले जाता तो कोर्ट में पेशी होती उसकी, कोर्ट में उसे पूरा मौका दिया जाता कि वो अपनी बात रखे। पर उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपने इंसाफ की जगह उसका शिकार कर दिया। ये बिल्कुल गलत किया है आपने कानून की बिना परवाह किए, कानून के बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने, और आपने उस लड़की की हत्या कर दी, वो भी जानवरों की तरह मार मार के, तड़पा के उसको। ऐसा करना भी एक पाप है, और ऐसा करना आपने बिना कानून की ध्यान रखे, आपने बिना कानून को ध्यान में रखे आपने उस लड़के के साथ ऐसा कर दिया। तो अब कानून भी आपका ध्यान नहीं रखेगा, और हम सबकी ये अपील है कि कानून भी आप सबको कड़ी से कड़ी सजा दे। जिन लोगों ने उस 19 साल के भुवन जोशी के साथ मारपीट करके उसकी हत्या करी है, उन सबको सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 302, सेक्शन 303, सेक्शन 34 एंड सेक्शन 120 बी इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत कम से कम उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि इन सब लोगों के खिलाफ एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, ताकि कल को कोई भी व्यक्ति ऐसा ना करे, और अगर कोई ऐसा करे भी तो उसकी सोचकर रूह कांप जाए कि उन लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है कानूनी तौर पे। आप सबको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कानून की तरफ से, ताकि कल को ऐसा अपराध ना हो और दूसरे व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। तभी ये कानून इस दुनिया में कामयाब है, इस देश में कामयाब है, अदरवाइज ये कानून भी नहीं रहेगा। अगर आप सब मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि कानून तक ये बात पहुंचे और भुवन जोशी, उस 19 साल के भुवन जोशी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपकी क्या राय है इस बात को लेकर, इस कहानी को लेकर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको मुझसे कोई भी लीगल क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, आप लिंक को क्लिक करिए। लिंक को क्लिक करने के बाद इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आइए, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिए और मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके आप कोई भी लीगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी अपना लीगल प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आपको लॉ की नॉलेज देता रहूं। थैंक यू।